देवभूति माता कपिल भगवान के साथ रहती हैं। कुछ समय बाद देवभूति माता के मन में बहुत जिज्ञासाएं थीं। एक दिन अपने पुत्र को प्रणाम करके चरणों में बैठी और अपने तन की जिज्ञासाएं पूछने लगी। जिज्ञासा पूछते हुए कहने लगी, आप परमात्मा हो, मेरे संशयों का समाधान कीजिए। क्या संशय है मैया? निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हम वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। नाथ, क्यों? हमारा मन कभी भरता क्यों नहीं है? भोगते भोगते जीव की इच्छा पूरी नहीं होती, कान की इच्छा पूरी नहीं होती, आंखों की इच्छा पूरी नहीं होती, हाथों की त्वचा की इच्छा पूरी नहीं होती। नाथ, क्या कारण है? मैं असद इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं, मेरा मन नहीं भर रहा है। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। बहुत बड़ी बात है बंधु, विस्तार से समझने योग्य बात है। हम सबकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। कितना भी हमें हमारी प्रिय वस्तु का सेवन करा दीजिए, फिर पुनः पुनः वो इच्छा प्रकट होती रहती है। ऐसा होना चाहिए था ना, कुछ खाने का मन करता है, आज खा लिया, अब आज के बाद कभी उसकी इच्छा प्रकट ना हो। एक बार सेवन कर तो लिया, नहीं, हमारी इच्छा कैसी कुछ कुछ दिनों में फिर प्रकट होती है, फिर प्रकट होती है, फिर प्रकट होती है। अभी तो सामान्य इच्छाओं पर बात कर रहा हूं मैं कथा में। कई लोगों की तो इतनी भयानक इच्छा होती है कि वो पापगामी बन जाती हैं और उस इच्छा की पूर्ति के लिए अपने घर का नाश कर देते हैं, अपने परिवार का नाश कर देते हैं, अपने बच्चों का नाश कर देते हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए। क्या करें कि हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं? इसी स्थान पर यह संवाद हुआ, इसलिए मैं थोड़ा कह रहा हूं। विस्तार तो इसका बहुत अद्भुत है। कपिल भगवान कहते हैं, मैया, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुखस्य सुखस्य च। मैया ने प्रश्न किया कि इंद्रियों की इच्छा समाप्ति नहीं होती है, और ठाकुर जी इसका उत्तर क्या दे रहे हैं? मैया, अगर व्यक्ति अपना आसपास का संग सुधार ले तो उसकी इंद्रियां वशीकृत हो सकती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर व्यक्ति अपना संग सुदृढ़ कर ले, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर ले, तो उसकी समस्त इंद्रियां वशीकृत हो सकती हैं, समस्त इंद्रियां शांत हो सकती हैं। मैया ने कहा, आसपास किसका संग करना चाहिए? आसपास रहने वालों में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए? कृपा कर हमें बताओ। भगवान बोले, ये 5 लक्षण विशेष हैं। कौन कौन से? तितिक्षव कारुणिका सुहृदय विदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। इसीलिए इसको सिद्धपुर, यहां पर इतना अद्भुत ज्ञान दिया है भगवान कपिल ने देवभूति माता को। भगवान कहते हैं, मैया, सबसे पहला सहनशील। आसपास रहने वाला व्यक्ति सहनशील होना चाहिए, सहन स्वभाव का होना चाहिए। दूसरा, कारुणिका, उसके अंदर करुणा होनी चाहिए। करुणा मतलब दया। तीसरा, सुहृदः सर्वदेहिनाम, अपना भला चाहने वाला नहीं, सबका भला चाहने वाला होना चाहिए। चौथा, अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, उसकी किसी से शत्रुता नहीं होनी चाहिए। और अंतिम लक्षण मैया, शांता, कम बोलने वाला होना चाहिए।
ऐसे पंच लक्षण वाले लोगों का जिस दिन से आप संग करना प्रारंभ कर दोगी, आपकी इंद्रियां धीरे 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 अपने आप ही इच्छाएं प्रकट करना बंद कर देंगे, इच्छाएं समाप्त होने लगेंगी। इन पंच लक्षणों से युक्त लोगों को समीप रखो मां। बंधुओं, इन 5 लक्षणों से युक्त व्यक्ति आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? आप खुद भी तो नहीं हो, ये पंच लक्षण हमारे अंदर भी तो नहीं है। सहनशीलता हमारे अंदर नहीं, करुणा हमारे अंदर नहीं, सबका भला चाहने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं, बिना शत्रु के हम हैं नहीं, एक ना एक शत्रु हमारा है, और शांत हम रहते नहीं। हम लोगों में ही अगर ये पंच में से एक लक्षण भी आ गया तो हमें संग की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं ही अपनी इंद्रियों को अपने वशीकृत कर सकते हैं। इसका हमने एक कथा करते करते एक मन में विचार आया कि पंच लक्षण आ कैसे सकते हैं जीवन में। तो सबसे पहला बताया सहनशीलता, दूसरा बताया दया, तीसरा बताया सबका भला चाहना, चौथा बताया किसी से शत्रुता ना मानना, और 5वां बताया शांत रहना। कथा कहते कहते एक भाव मन में आया, यदि 5वां लक्षण सबसे पहले हम अपने अंदर लाएंगे तो बाकी के 4 अपने आप आ जाएंगे। क्या? शांत रहना शुरू करो, कम बोलो। सबसे ज्यादा व्यक्ति की पहचान बताएं, किसी व्यक्ति की पहचान करनी हो, आप सब लोग बड़े बड़े व्यापारी हैं ऊंझा में, आप लोगों के पाले पड़ते रहते हैं बड़े बड़े लोगों से। व्यक्ति को परखना हो, क्या करो? एक शब्द बोल करके या एक वाक्य बोल के स्वयं शांत हो जाओ, उसको बोलने दो। सुनते 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 उसके अंदर जो होगा सब प्रकट हो जाएगा, आपके सामने सब स्पष्ट हो जाएगा ये कैसा है। आपको पता है गुरुजन क्या करते हैं? हम भी इतने लोगों से मिलते हैं, हम क्या करते हैं? हम अधिकतर कथा में बोलते हैं, वैसे आमने सामने में लोग बहुत कम बात करेंगे, आपकी बात सुनते रहेंगे। आप कितना बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, किस स्तर का बोल रहे हो, उसी से समझ जाएंगे कि कितना संबंध रखना है, कितना नहीं रखना है। व्यक्ति की वाणी बता देती है कि उसके अंदर क्या है, इसलिए कम बोलो। जितना कम बोलना आप प्रारंभ करेंगे, जितना सदा हुआ बोलना आप प्रारंभ करेंगे, उतने शुद्ध आप होते चले जाओगे। जैसे ही आप कम बोलने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो शत्रु हैं वो शत्रु भी खत्म हो जाएंगे। तो चौथा लक्षण भी आपके अंदर आ जाएगा। 5वां शांत रहना, चौथा अशत्रु होना। फिर धीरे धीरे आपके अंदर तीसरा लक्षण भी आ जाएगा, क्या? सबका भला चाहना, यह लक्षण भी आपके अंदर आ जाएगा। फिर धीरे धीरे दूसरा लक्षण भी आ जाएगा, क्या? सब पर दया करना। और फिर धीरे धीरे पहला लक्षण भी आ जाएगा, सहनशील बनना, शांत रहना, मौन रहना। मौन भी एक व्रत है। व्रत 2 ही होते हैं, आपको पता है? हम मानवों के लिए 2 ही व्रत बताए गए विशेष रूप से। पहला तो अन्न का व्रत और दूसरा मौन व्रत। ये 2 व्रत बताए गए। क्यों? हमारे अंदर जितने विकार आते हैं और हमारे अंदर जितने कुविचार आते हैं वो इन दोनों से ही आते हैं, अन्न से और बोलने से। इन दोनों को ही आप अल्प कर दोगे, आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा, शरीर बढ़िया हो जाएगा भोजन अल्प करने से, और मन बुद्धि विचार सुंदर हो जाएंगे कम बोलने से। कम बोलो, सदा हुआ बोलो। एक भैया एक हैं हमारे वृंदावन में महाराज, वो भी मौन रहते हैं, चातुर्मास मौन करते हैं। जो चातुर्मास आता है बीच में, उसमें मौन रहते हैं, केवल दूध पीते हैं और अन्न की सामग्री नहीं खाते। महात्मा हैं अच्छे, मौन रहते हैं। एक बार मैं उनके दर्शन करने के लिए गया तो उनके यहाँ एक सेवक ने कुछ गलती कर दी। तो उसको बोले उसको बुलाया और फिर उनके पास में एक कागज पेन रखे रहते हैं, उस पर कुछ लिख करके उसको दिया। उसने पढ़ा वगैरह, मैंने कि क्या लिखा है। उसने जब दिखाया तो उसमें गाली लिखी थी। और फिर कहते अब भाई ऐसे मौन का क्या फायदा? मौन का मतलब है कि मुंह से नहीं बोलना, मन से सब बोलते जा रहे हो। मौन का मतलब है ये अंदर जो लोगों के चलता रहता। कई लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं,
बोलते कम है। कई यहां पे बैठे जब मौन की बात है, कई लोगों ने सोच लिया होगा ये तो हमारी बात हो रही है, हम बहुत कम बोलते हैं। पर कई लोग कैसे हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, बाहर नहीं बोलते पर अंदर बहुत चल रहा होता है उनके। चुपचाप बैठे रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे, पर मन मन में सोचते रहे अच्छा हमें सब पता है तू कैसा है, ज्यादा बात मत बनावे तू ऐसा। ये मन का बोलना भी मौन होना चाहिए, तभी विचार शुद्ध होंगे। जीव चुप हो गई लेकिन मन चुप नहीं हुआ, बुद्धि चुप नहीं हुई, तो एक दिन जिस दिन जीव खुलेगी, इतनी खुलेगी जो जो था मन में सब निकलेगा। मन का शांत होना आवश्यक है। और जिस दिन वो मौन प्रारंभ हो गया, उस दिन वह मौन की यात्रा आपको सहनशीलता तक ले जाएगी। जो सहनशील आज मानव बिल्कुल नहीं बन पाया, वो निश्चित बन जाएगा। इस प्रकार कपिल भगवान ने इसी भूमि पर देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किए। अंत में उनका ज्ञान उपदेश श्रवण करने के बाद देवहूति माता परम ज्ञान प्राप्त करके सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बहने लगी। और एक दिन वही नदी अन्य नदियों में मिलकर के समुद्र में जाकर के विलीन हो। आज भी सिद्धिदा नदी है यहाँ पर विराजमान, एक है ना नदी, सिद्धपुर के आगे एक नदी है, संभवतः वो देवहूति माता ही है। ज्ञान अर्जन करने के बाद वो नदी बन करके बहने लगी और कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए और वहां जाकर के तप करने लगे। बोलो कपिल भगवान की।